में आएगा। और अगर कोई एक ट्रैक्टर ईंटा देना चाहे 2000 ईंटा तो 14000 रुपए के आसपास में आएगा। आपको जो स्वेच्छा हो वो दीजिए। और हमारी जो मुख्य यजमान है यहाँ पर ममता सिंह जी ने इसकी शुरुआत भी कर रखी है। 5000 रुपया उन्होंने गुरुकुल के लिए संकल्प लेकर दिया है कि गुरुकुल के लिए गुरुजी हमारी तरफ से बच्चों के लिए, परिवार के लिए, संस्कार के लिए आप लगाइए। तो आप जिसको भी गुरुकुल के लिए जो भी दान करना हो, क्योंकि गुरुकुल हमारा नहीं है मेरे प्यारे, गुरुकुल आप सबका है, पूरे भारत का है, पूरे सनातन का है। अगर मैं व्यक्तिगत करता भी हूं तो मेरा अहंकार होगा और मैं कहूंगा मैंने अपने पैसे से किया है, तो उसमें वो आनंद नहीं होगा। और अगर आप सबका होगा तो सबका अधिकार होगा, सबके बच्चे आराम से पढ़ेंगे। इसलिए ये चीज कह रहा हूं। बाकी आज तक प्रभु की कृपा रही है, कभी भी कहीं भी किसी भी मंच से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। आप लोगों का जो स्नेह है, जो प्रेम है, उससे लबालब भर चुका है ये वशिष्ठ। इसलिए इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप अपना प्रेम बरसाए रखिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और हमको लगता है कि हर वर्ष कथा की डेट कब होगी ये कल निर्धारित कर दिया जाएगा। कल आपको बता दिया जाएगा कि कब 7 दिन हर वर्ष आपके बीच में कथा होगी, अगर आप सब लोग साथ में हैं तो। आप सभी लोग अमित जी के पास, सतीश जी के पास एक डायरी में सभी लोग अपना नंबर लिखवा दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप में कथा की मैसेज आपको सीधा मिल जाया करेगी। जब भी कथा होनी है उसकी डेट मिल जाएगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी और आप उस दिन कथा में सीधा आ सकती हैं। ठीक है, ये सब सुविधाओं का हम लाभ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? सीधा सा ये प्रयास। जिन्होंने गुरु दीक्षा लिया है उनके लिए एक अलग ग्रुप आप बना दीजिएगा। उनको जो भी व्यक्तिगत बातें हैं उस ग्रुप में आप बात कर सकते हैं, उसमें जानकारी ले सकते हैं। जिनको कल हवन में आना है, जो भी कलश उठाए हैं उनको अपरिहार्य रूप से, निश्चित रूप से आना है। और जो नहीं भी उठाए हैं वो सब कथा सुने हैं, इसलिए आप आ सकते हैं, आप भाग ले सकते हैं। जब हम हवन में भाग लेते हैं मेरे प्यारे, तो ही कथा की पूर्णता होती है। पूर्णाहुति उसी में होती है। किसी भी कथा की पूर्णाहुति हवन में ही होती है। तो इस 7 दिनों का पूरा फल आपको प्राप्त हो, इसलिए आप हवन में भी भाग ले सकते हैं। और जब हवन में भाग लेते हैं तो हम ब्रह्मा का पूजा नहीं करते, ब्रह्मा के लिए दान करते हैं। एक ब्राह्मण की 1 वर्ष की भोजन की व्यवस्था, दाल, चावल, आटा, जो भी होता है अपने पास, फल, मीठा, पैसा, रुपया, वो हम दान करते हैं। जो भी आपके पास श्रद्धा शक्ति है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। ब्राह्मणों के लिए 1 वर्ष का भोजन दिया जाता है। जो चूंकि शिव महापुराण की कथा आपने सुना है, इसलिए ये सब बातें बताने भी जरूरत है, आवश्यकता है, इसलिए हमने बताया। किसी प्रकार का किसी को कोई जबरदस्ती नहीं, अपने श्रद्धा से, अपने शक्ति से। और कल हमने इतने दिनों तक आपको बोल बोल कर परेशान किया है। मिलत एक दारुण दुख दीन्हा, बिछुरत एक प्राण हर लीन्हा। जब मेरे प्यारे एक दुष्ट व्यक्ति आपसे मिलता है तो वो दारुण दुख देता है, और जब संत व्यक्ति आपसे बिछुड़ने लगता है तो मानो लगता है कि मेरा प्राण ही लेकर चला जा रहा है। तो कल विदाई की भी घड़ी रहेगी। कोशिश मैं जरूर करूंगा कि परसों के दोपहर तक मैं रुकूं, लेकिन समय के अनुकूल कल ही ये घोषणा हो पाएगी। इसलिए विदाई का दिन भी कल ही समझा जाए। और इन सब चीजों के लिए आप सभी लोग इतने प्रेम से कथा सुने हैं, इतने अच्छे ढंग से शांतिपूर्वक कथा सुने हैं। आकर के जो सबसे ज्यादा बोलता है वही सबसे ज्यादा गलतियां भी करता है। इसलिए मैं सब की तरफ से सबको यह बात कहता हूं कि मेरे मुंह से ही बहुत ज्यादा बातें निकली हुई हैं, इसलिए मुझसे ही गलती की संभावना सबसे अधिक है। करबद्ध प्रार्थी हूं, यदि आपको हमारी वाणी से, मन से, क्रम से, वचन से कहीं भी किसी भी प्रकार का चोट लगा हो आपको। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब जो है कल की सूचना बता दें। कल 11 बजे से 12 बजे तक, 11 से 12 बजे तक जो भी लोग दीक्षा लेना चाहें या रुद्राभिषेक में शामिल होना चाहिए वो अपना नाम लिखवा दें, नंबर दे दें।
उनको दीक्षा 11 से 12 के बीच में हो जाएगा और इसके बाद उसी समय रुद्राभिषेक भी होता रहेगा और उसके बाद 12 से लेकर के 2 बजे तक हवन होगा। हवन की तैयारी पहले ही कर लेंगे ब्राह्मण लोग। और ये पर्स, जिसका भी पर्स है वो पर्स ले ले, इसमें जो भी कुछ है वो बिल्कुल सुरक्षित है, उसी तरह से रखा हुआ है, ढूंढने पर मिल गया है, इसलिए जिसका भी पर्स है उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो कल आपको समय बता दिया गया है, कथा का समय और भंडारे का समय भी मैं आपको बता देता हूं। कथा का समय कल 5 बजे से रहेगा। 4 बजे आप लोग आ सकते हैं कल। देखिए भंडारा चूंकि यही है, भोजन सबको यही करना है, तो आप चाहें तो कल जल्दी आ सकते हैं। भोजन बनाना है नहीं, कैसा रहेगा? 4 बजे आ सकते हैं? 5 बजे? कितने लोग 4 बजे के लिए तैयार हैं? तो ठीक है, कल 4 बजे यदि आप लोग आए तो वचन दें। सब लोग हाथ उठा के बताइए 4 बजे का। अच्छा ठीक है, 5 बजे वाला हाथ उठाइए। 7 बजे वाला हाथ उठाइए। तो ऐसा करते हैं, कन्फ्यूजिया दिया आप लोगों ने, कोई 4 बजे वाला उठा, कोई 5 बजे वाला उठा। 5 बजे रख दें? 5 बजे। देखिए 5 बजे से 8 बजे तक, ठीक है, 5 से 8 कल कथा होगी और 7:45 बजे से भंडारा भी शुरू हो जाएगा। जिसको ज्यादा चूहे कूद रहे होंगे, 8 बजे से भंडारा, 8 से 10 बजे तक हो जाएगा, ठीक रहेगा? तो 5 से 8 कथा और 8 से 10 भंडारा। 5 से 8, 5 से 7:30 पौने 8 तक कथा, 15-20 मिनट आपका आरती विदाई वगैरह में समय जाएगा और इसके बाद भंडारा का समय रहेगा। ठीक है, तो यही कल रहेगा। और जिसको भी, जो भी दीक्षा लिए हैं या नहीं भी लिए हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बनारस में, काशी में, अक्था चौराहा, पहाड़िया, वहां पर हमारा गुरुकुल और निवास दोनों ही है। गुरुकुल बन रहा है, निवास है, तो इसलिए आप वहां पर भी मिल सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। मैं अहमदाबाद और मुंबई इस समय नहीं रहता हूं, ज्यादातर बनारस में ही रहता हूं। आपको बनारस में मिल सकता हूं, लेकिन समय के हिसाब से 8 बजे से 10 बजे रात के बीच में बात करने का हमारा समय है। उसके अलावा अगर आप डिस्टर्ब न करें तो ठीक है। फोन अगर आप करती भी हैं, व्हाट्सअप कर सकती हैं। फोन करती भी हैं तो अगर मैं कहीं व्यस्त हूं दोबारा फोन न करें, 8 से 10 के बीच में ही बात करें, जिसको बात करना। ठीक, कार्ड अमित से आपको मिल जाएगा। जो भी सहयोग करना है अमित को, सतीश जी को या रुद्र जी को आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आरती के लिए आप सभी लोग खड़े हो जाएं। चलिए मिश्रा,
सभी